साथियों सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल और जय भीम जोहार। जल जंगल जमीन, केंद्र में आदिवासी, सपोर्टिंग कैरेक्टर कह लीजिए, मूलवासी। लेकिन जिनके खातिर झारखंड बना, यानी कि केंद्र में आदिवासी और जल जंगल जमीन, क्या उसका संरक्षण कर पाने में ये जो 25 साल गुजरा राज गठन के, हम कामयाब रहे? जिस तरह खबरें आ रही हैं दोस्तों, अभी आपने देखा ना, जमीन के मामले को लेकर गोलीबारी हो गई, उससे पहले जान ले ली गई। सिर्फ यहां नहीं, सिर्फ छोटा नागपुर की बात नहीं है, संथाल देख लीजिए, कोलान देख लीजिए, आप हर जगह से ऐसी खबरें आ रही। अभी बड़का गांव में, वहां भी मामला तूल पकड़ रहा है और कुछ आदिवासी लीडर हैं जो बोलने से चूक भी नहीं रहे। इनमें प्रेम शाही मुंडा है, लक्ष्मी नारायण मुंडा है, गीता श्री उरांव है, ग्लेडसन डुंगडुंग है, अजय तिर्की, ऐसे कई नाम। दरअसल सवाल यह कि ये करे भी तो क्या करे। अब एक नया सवाल, नया जमीन विवाद खड़ा हो गया। अब ये भला जितेंद्र सिंह कौन है जिन पर आरोप की तलवार लटक गई? ये वही जितेंद्र सिंह है जो आजसू के नेता माने जाते, वही आजसू जिसके सुप्रीमो जो है सुदेश कुमार महतो, वही आजसू जो भाजपा की सहयोगी यानी कि एनडीए का एक घटक दल है, वही आजसू जिसके एकमात्र भी विधायक है तिवारी महतो उर्फ निर्मल महतो। तो प्रेम शाही मुंडा ने जितेंद्र सिंह की जो बखिया उधेड़ी है, इसकी गूंज जो है भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली दरबार भी पहुंचनी चाहिए। और आजसू सुप्रीमो है जो सिल्ली नरेश कहे जाते हैं, उन तक तो ये आवाज जरूर पहुंच गई। ये सवाल सिर्फ जितेंद्र सिंह का नहीं, ऐसे कई जितेंद्र सिंह जो झारखंड के आदिवासियों की जमीन ये केन प्राकरण हथियार लेने के लिए सारी जद्दोजहद, साम दान दंड भेद लगा देते हैं। लेकिन सवाल यह भी, क्या आदिवासियों की जमीन बिना आदिवासियों के मिली भगत के उन तक चली जाती है? ऐसे कई सवाल भी खड़े होते हैं। मैं चाहता हूं दोस्तों कि इतना जो गर्जे हैं प्रेम शाही मुंडा, और क्यों गर्जे हैं, ये पूरा मामला है क्या, इसे समझने की जरूरत है। तो चलिए हम आपको सुनवाते हैं। पत्रकारों से रूबरू थे प्रेम शाही मुंडा, और भी अगुवा थे आदिवासी समाज के, उन्होंने कहा क्यों इतना दरअसल बमक गए। जमीन के मसले पर गोलीबारी हो रही है दो ग्रुपों में। कल कहीं ऐसा देखने को न मिलेगा कि अफसर गोलीबारी कर रहा है हिस्सेदारी में। और हम लोग आदिवासी जन परिषद सहित विभिन्न संगठन के लोग हमेशा जमीन के मसले पर लड़ाई हम लोग करते आ रहे हैं और व्याप्ते इसको लिखा पढ़ी के साथ, रूल ऑफ लॉ के साथ हम लोग लिखा पढ़ी कर रहे हैं। और उसी कड़ी में एक आजसू के नेता यहाँ पर हैं जो हमेशा देखिएगा पोस्टर में यहाँ शिव जी का लगा के रखेंगे और कोई संगठन का संरक्षक भी है, उसका नाम है जितेंद्र सिंह। और हमने कई बार उसको एसटीसी थाना में हम लोगों ने लिखा था, वहाँ पर एफआईआर दर्ज नहीं हुआ। फिर हम लोग ने दिल्ली तक लिखा पढ़ी किया। लिखा पढ़ी करने के बाद रांची के हेडक्वार्टर के डीएसपी का आदेश पर रातू थाना में हम लोगों ने केस किया है। हम लोगों ने, बल्कि जो रैयत हमारे यहाँ बैठे हुए गुंडा महली, इनकी ज़मीन पर जेके इंटरनेशनल का कॉलेज चल रहा है, जिसका खाता नंबर है आपको 96, थाना नंबर 96, खाता नंबर 152, और लगभग जो है 4 एकड़ ज़मीन है। इससे भी ज़्यादा हो, बोलिए 4 एकड़ 51 डिसमिल है। और हम लोगों ने इसको आयोग में लिखा था, आयोग ने आदेश देने के बाद अभी एफआईआर हो गया। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मतलब यह है कि आज बार बार देख रहे हैं कि कहीं थाना प्रभारी और प्रशासन के लोग इसको लिपापोती
नहीं कर दे, इसका हमें डर है। और इसलिए आज देखते हैं कि आदिवासियों पर कहीं ज़मीन का मामले होता है तो तुरंत आदिवासी पर जो है गिरफ्तार की जाती है या परेशान किया जाता है। लेकिन जितेंद्र सिंह जैसे व्यक्ति आज हमारे ज़मीन को जब इसकी जांच पड़ताल किया, इस थाना में लिख के दिया, तो आप पता कर लीजिएगा इस खाता प्लॉट में उसका कोई जो है नेट में नहीं है और न दाखिल खारिज हुई है, और बल्कि उसका रसीद जो होता है जितेंद्र सिंह ने फर्जी लिख करके साइन किया है, एक भी रिकॉर्ड नहीं है। और आज रिकॉर्ड हम लोगों के पास है। ये बहुत बड़ा भूमि महा घोटाला कह सकते हैं इसको। और आज देखेंगे जितेंद्र सिंह आज यहाँ पर नहीं, उसकी लिखा पढ़ी चल रही है और गोड़ा के मसले पर उस ज़मीन में वायलेशन किया है। बरियातू में थाना के पीछे वहाँ का ज़मीन को लेकर के अपार्टमेंट बनाया गया है, वो फर्जी तरीके से आदिवासी ज़मीन को जनरल करके उसमें लोन का जो प्रोविज़न किया गया है, सभी पर लिखा पढ़ी हुआ है। जितेंद्र सिंह ही नहीं, पूरे भूमि घोटाले का हम लोग जेल भेजने का काम करेंगे। और आज इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, उसकी अविलंब गिरफ्तारी किया जाए। गिरफ्तारी नहीं होता है तो हम लोग एक व्यापक आंदोलन जो है हम लोग करने का काम करेंगे। और आज का हमारा जो डिमांड है ज़मीन के मसले पर, जितने भी खुदकटी ज़मीन है, भूईहरी ज़मीन है, डाली कतारी ज़मीन है और भूमाफिया जो कब्जा करके रखा है, यहाँ की उपायुक्त, यहाँ की झारखंड सरकार को हम कहना चाहते हैं कि उसको अविलंब जो है रोक लगाया जाए, मुक्त किया जाए। और हम आदिवासी जन परिषद सहित विभिन्न संगठन के लोग ज़मीन लूट के खिलाफ आंदोलन तेज कर दिए हैं। महामहिम राज्यपाल के समक्ष जो है हम लोग जाकर के स्मारक पत्र सौंपेंगे, मांग पत्र सौंपेंगे। और रांची जिला का निबंधन में महा घोटाला होता है, मोटी मोटी रकम जो है ये लेकर के कोई भी चीज़ को निबंधन कर देता है, जबकि CNT एक्ट की धाराओं में स्पष्ट कहा गया है कि भूमिहरी ज़मीन, खुदकटी ज़मीन न रजिस्ट्री हो सकता है और न दाखिल खारिज हो सकता है। तो ये उसको फर्जी जो है नीलामी, फर्जी इस्तीफानामा दिखा करके जो है इस पर भी दाखिल खारिज हो रहा है, जिससे रोज़ रोज़ गोली चल रहा है। हम तो कहते हैं तो सबसे बड़ा माफिया है वो थाना प्रभारी है, और सबसे बड़ा माफिया कौन है? अंचल अधिकारी है, जो एन के प्रकेन जो हमारी ज़मीन को दाखिल खारिज करा के जनरल बनाने का काम करता है और डबल जमाबंदी किया जाता है। एक तरफ आदिवासी लड़ रहे हैं, एक तरफ माफिया लड़ रहे हैं और पुलिस मजा मार रहा है, पुलिस अपना जो है खेला करता आ रहा है। और इसलिए यहाँ के जो हमारे वरीय पुलिस अधीक्षक बढ़िया काम कर रहे हैं, संवेदनशील से काम कर रहे हैं। उपायुक्त से हम ये भी कहना चाहते हैं कि ज़मीन पर जुड़े जितने भी माफिया हैं उसकी जो चिन्हित करके उसकी संपत्ति की जांच की हम लोग मांग करते हैं। क्योंकि आज देख रहे हैं नेता भी नहीं कमा रहा, ना पत्रकार, कोई कमा नहीं रहा है, लेकिन आप देखिएगा उसकी धन संपत्ति, अंचल अधिकारी, कर्मचारी, CI, DCLR, पुलिस, उनकी धन जानते हैं 2-2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ का बिजनेस कर रहा है। ये कहाँ पैसा आ रहा है? झारखंड खजाना कौन लूट रहा है? तो इसी बिंदु को लेकर के हम लोग मांग करते हैं कि जितेंद्र सिंह जो अपने आप को यहाँ नेतागिरी करना चाहता है, आंदोलनकारी कहता है, कहाँ से आया है, कौन जात का है, कौन धर्म का है, पता नहीं चलता है, किसी संगठन का वो संरक्षण भी है। तो हम यही कहना चाहते हैं प्रशासन से कि हुजूर उसको अविलंब गिरफ्तार किया जाए, नहीं तो रोड में चढ़ेंगे और उसकी जांच करेंगे हमारे कमेटी के लोग करके JK इंटरनेशनल में। और वो जो ICSE बोर्ड में जो एफिलिएशन किया है उसको भी कैंसिल करने का काम करेंगे, क्योंकि कितना भी बड़ा यहाँ का हो, क्योंकि बहुत उसके पीछे और भी माफिया हैं, उसको हम लोग गिरफ्तारी की मांग करते हैं। अगर गिरफ्तारी नहीं किया जाता है तो हम समझते हैं कि इसका आंदोलन के रूप में हम लोग आगे बढ़ने का काम करेंगे, क्योंकि आए दिन ज़मीन के मसले पर ही अपराधीकरण हो रहा है और अपराधी से हमारे लोग मारे जा रहे हैं, आदिवासी नेताओं को गोली मारा जा रहा है। देख रहे हैं कि आए दिन अब हम लोग का नंबर है, लगता है। आज आपके सामने बोल रहे हैं, कल बोल भी पाएंगे नहीं। प्रेम शाही मुंडा सही कहा था, बोलिएगा। तो कहीं ना कहीं जितेंद्र सिंह, इन लोग तो डर है। ये देखिए गरीब लोग आया हुआ है, हाँ, खड़ा हो जी, देखिए लोग खड़ा हो,
महली परिवार है, महली परिवार है, गोड़ाई परिवार है, इसका जमीन को जो है छीना गया है 4.5 एकड़। और हो सकता है जितेंद्र सिंह इसकी हत्या कर सकता है, और इसलिए मांग करना चाहते हैं उसको अविलंब गिरफ्तारी हो और दूध का दूध पानी हो जाए और ज़मीन को वापस किया जाए। हम लोग लिखा पढ़ी कर रहे हैं कानून के तौर पर भी और सब सामुदायिक न्याय के आधार पर भी हम लोग ज़मीन को वापस दिलाने का काम करेंगे। ये FIR जो कॉपी है आप देख लीजिए, कितने कॉपियाँ हैं लीजिए, 4 जनवरी को। ये आप लोग रख सकते हैं FIR कॉपी, और हम लोग ने लिखा पढ़ी जो किया था उसका भी कॉपी है। तो ज़मीन के मसले पर रेत तो बोलेंगे ही, हम समझते हैं कि लक्ष्मी नारायण मुंडा कुछ शब्दों में जो है अपनी बात को रखेंगे ज़मीन के मसले पर। जमीन का लूट और ख़ास तौर से आदिवासी जमीन को लूट, चाहे वो सामुदायिक जमीन रहे, धार्मिक जमीन रहे, रैयती जमीन रहे, पूरा खेल यहाँ पर चलता है। उसमें ब्यूरोक्रेट शामिल रहते हैं, राजस्व विभाग के अधिकारी शामिल रहते हैं, भूमि माफिया शामिल रहते हैं। तो अगर देखिएगा राज्य बनने के बाद तमाम अगर जितना भी ज़मीन का हेरा फेरी हो रहा है तो ये तमाम राजस्व विभाग, पुलिस प्रशासन और जो निबंधन विभाग है इसके संरक्षण में हो रहा है। और आप गौर कीजिएगा तमाम रिपोर्ट हल्का कर्मचारी से लेकर CI तक से लेकर CO LRDC तमाम इसमें इन्वॉल्व है, और कोई भी ज़मीन का यहाँ पर गलत गलत रिपोर्ट बनाया जाता है। और हम सबसे बड़ा बात कहेंगे, अभी जो जितने भी अभी ज़मीन को लेकर मामला चल रहा है, चाहे जो खड़ा होता है लड़ने के लिए, हम बता रहे हैं आज से 15-20 साल पहले लच्चू पहान खड़ा हो रहा था अपना जमीन बचाने के लिए, उसके हिंदू चौक में मार दिया गया था। ऐसा दर्जनों मामला है और कोई सरकार का कान में यूं नहीं रंगता है। इतना बड़ा फर्जी गोड़ाई जमीन है, महली परिवार की जमीन है और फर्जी कागज तो बनाया जा रहा है। अभी भी ये परिवार का रसीद कट रहा है, खतियान में नाम है, ट्राइबल जमीन कैसे दूसरा में शामिल हो गया। कहेंगे आदिवासी जमीन को बचाने के मामले में पुलिस प्रशासन, राजस्व विभाग, SDO DC कोई आगे नहीं आता है। वही आदिवासी के खिलाफ दूसरा का पक्ष फैसला हो जाए तो पूरा प्रशासन जाएगा। तो हमारा साफ साफ कहना है, ऐसे तमाम जो मामले हैं जो हम बता रहे हैं, जो जितेंद्र सिंह जैसा माफिया, ऐसे कई नाम हैं जो फर्जी तरीके से थाना को, पुलिस को, SP को, सरकार के लोगों को, राजस्व विभाग के लोगों को, अपराधी को रख करके काम कर रहे हैं। तो एक आप लोगों के सामने ये बड़ा उदाहरण है। FIR हो चुका है, तो इन पर कार्रवाई कब होगा? प्रशासन जवाब देगा ना, कार्रवाई कब होगा? और मामले में तो तुरंत प्रशासन एक्शन में आता है। और ये परिवार, गोड़ाई परिवार यहाँ आया हुआ है, धमकी दिया जाता है, फर्जी कागज बनाकर कब्जा भी किया जाता है, धमकी दिया जाता है और इन लूट जमीन पर कब्जा किया जाता है। तो ऐसे बहुत सारे मामले हैं। हमारा यही कहना है कि सरकार समझ में आ जाएगा और या प्रशासन इस पर अविलंब कार्रवाई करे, अन्यथा ऐसे मामले को हम लोग चिन्हित करेंगे और आंदोलन के आगे बढ़ेंगे। हम लोग का अगड़ू बस्ती में है, उसमें कॉलेज बना दिया है जितेंद्र सिंह। अब बिहारी है कि क्या है, फर्जी कागज बनाया, 3-4 साल करीब हो रहा है। 4 एकड़ से कुछ बना रहा था, उस टाइम रोकने नहीं गए? उस समय गए थे तो मारने पीटने का धमकी दिया। उसका बाद में इधर जमीन खोजने मत आओ, नहीं तो मार पीट के इधर जमीने में गाड़ देंगे बोलता है। फर्जी कागज बनाया, बस्ती में भी भेजता है, लटमा बस्ती में भी भेजता है धमकी देने वास्ते। अब बोलता है कि जमीन का नाम मत करो, नहीं तो मरवा देंगे, ऐसा बोलता है। जमीन आप लोग दिए हैं उसको? नहीं दिए हैं, बेचबो नहीं किए हैं। नहीं। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग को जमीन चाहिए, गरीब आदमी है, वापस चाहिए। अन्य तो हम लोग पूरा परिवार क्या करेंगे गरीब आदमी। थाना पुलिस में केस मुकदमा? थाना पुलिस में तो हो गया है, हाँ, रातू थाना में किया, रातू थाना में हो गया है। गिरफ्तारी की मांग जमीन का पूरा कागजात है सब जमीन। खतियान है, रसीद कट रहा है, खती भेजता है, मारपीट करने का धमकी देता है। इससे पहले पुलिस में गए हैं आप? हाँ गए थे। क्या बोले पुलिस वाले? पुलिस वाला क्या बोलेंगे, वो सबसे मिला हुआ आदमी है।
पुलिस का है अब 4 जाएगा। साल के बाद आपको याद आया कि आपकी जमीन पर कॉलेज बन गया है? 4 साल का बाद में जब हम लोग का पिताजी डेथ हो गया तो अब हम लोग को वहीं का हम लोग का खानदानी है, तो गए तो वहाँ देख रहे हैं जमीन में कॉलेज बना दिया है। तो पूछताछ किए तो बोला कि नहीं, यहाँ कॉलेज बना दिया है जितेंद्र सिंह, और हम लोग जमीन बेचपुर नहीं, एक पैसा नहीं लिए हैं हम लोग कोई चीज़। तो बाद में गए तो बोलता है इधर जमीन खोजने मत आओ, आने तो इधरे मार के जमीने में गाड़ देंगे, ऐसा बोलता है। वहाँ से लड़का लोग को भी भेजा था लटमा बस्ती में धमकी देने वास्ते। इस चलते रातों थाना में जाके हम लोग केस उस किए हैं। चलो हो लो। अब हम लोग तो चलिए साथियों, अब इजाजत दीजिए, फिर हम नए वीडियो के साथ हाजिर रहेंगे। आपसे वही गुजारिश है, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, और वीडियो हमेशा की तरह धड़ाधड़ फटाफट खटाखट शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, आज्ञा दीजिए, इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।